कहना चाह रहे हैं, अच्छा पूज्य स्वामी, हे प्रभु जी, निशेष जब से समस्त जगत संसार इंद्रिय चालुकों मतलब इंद्र चालुकों इंद्रजाल की तरह निस्सार दिखता है, हीन निशामिति दिखाई देने लगता है, तब आत्मलाभ है, आत्मस्वरूप पाने के लिए स्मृति अभिलाषा होती है, अन्यत्र अन्य जगह गत्व आ जाता है, अनुगत्य व्याकुल होता है। बहुत सारी बातें यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं। जब तुमको संसार इंद्रजाल की तरह लगता है, संसार माया में लगता है, संसार धोखेबाज लगता है, संसार छल कपट में लगता है, संसार चीटिंग करने वाला लगता है, संसार फ्रॉड लगता है, तब वो व्यक्ति अपने तरफ लौटने का प्रयास करता है। अब बहुत विश्वास करते हो किसी पर, बहुत जरूरत से ज्यादा उसके प्रति तुम्हारी आसक्ति का भाव है, बहुत स्नेह भाव रखते हो, बहुत तुम्हारे को ये लगता है कि इसके बिना तो तुम्हारा जीवन ही नहीं होने वाला है। ऐसा लगता है कि वो मिल जाए तो सब कुछ मिल गया, लेकिन वही व्यक्ति धोखा दे दे तो, वही व्यक्ति चीटिंग करे तो, वही व्यक्ति तुम्हें गलत साबित कर दे तो, वही व्यक्ति तुम्हारे साथ मायाचारी करता हो तो, और वही व्यक्ति अपने अहंकार के कारण से तुम्हें नीचा दिखाता हो तो क्या होगा? ख्याल करके रखना, जब ऐसा महसूस होने लगता है तो बैरागी को भी बैराग होने लगता है। हमें ये महसूस हो जाए जिस पे हम भरोसा कर रहे हैं वो भी व्यक्ति हमारा नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने जो भरोसा किया है वो बाहर की दुनिया पर किया है, इंटरनल फेथ नहीं है, इंटरनल श्रद्धाएं नहीं, इंटरनल आस्थाएं नहीं। हम बाहर की श्रद्धा करते हैं, बाहर पर सोचने का प्रयास करते हैं। आचार्य कह रहे हैं कि संसार इंद्रजाल लगना चाहिए, इस संसार माया में लगना चाहिए, इस संसार छल कपट में लगना चाहिए, और जब लगने लगेगा तो स्वयं आत्मा के आत्मस्वरूप को पाने की अभिलाषा पैदा होती है। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और सुख में जो सुमरण करे तो दुख गाय होगी। कब कब भगवान की याद आती है? 24 घंटे में कितनी देर भगवान को याद करते हो? हाँ, 24 घंटे में कब कब अपनी आत्मा की याद आती है? क्यों नहीं आती? आचार्य ने ही तो बोला, जब आत्मा के प्रति रुचि हो गई, समृद्धि बढ़ने लगी, तो संसार कैसा लगेगा? अगर तुम्हारी आत्मा की प्रति आस्था और रुचि और श्रद्धाएं पैदा हो गई तो संसार निस्सार लगेगा, संसार माया में लगेगा, हमारे घर के परिवार के लोग सब नाटकबाज लगेंगे। ख्याल करना, आज नाटक करने का जमाना है, और ये
आचार गाथा यही बोल रहे हैं कि नाटकबाज बनो, ब्रह्म गुलाल की तरह बनो, अपने जीवन में थोड़ा सा कलाकारी करना सीखो तो तुम आत्मा को पा जाओगे। और कलाकारी करना नहीं सीखा तो बस पे संसार में फंसे रहोगे। स्टेज पर जाता है, मंच पर जाता है, नाटक में देखते हो आप कि बहुत से कलाकार जाते हैं, मंच पर रहते हैं और मंच पे उन्हें मालूम है, आपको भी मालूम है कि सब माया में चल रहा है, सब नाटक में चल रहा है। पिक्चरों में देखते हो और पिक्चरों में देखकर रियल में वहां पे तो नॉट रियल है, लेकिन रियल में तुम अपने आंसू बहाने लगते हो। और जहां पर रियल चल रहा है वहां पर तुम्हारा ईगो बढ़ जाता है। बागवान पिक्चर देखी होगी, रोए भी होगी, ख्याल करके रखना, बागवान पिक्चर देखकर रोए भी होगे और सब कुछ किया होगा, लेकिन वो स्थिति जब रियल में तुम्हारे घर में परिवार में घटित हो तो क्या होता है। हाँ, विवाह पिक्चर देखी होगी, रोए भी होगी। आप विचार करके रखना, ऐसा भी होता है कि क्या होगा जीवन में, लेकिन रियल में स्थिति हो तो क्या होगा। हाँ, और कोर्ट भी देखी होगी, हाँ, भगवान भी केस कर दिया, तब लगता होगा यार वास्तव में ये सही है या वो सही है, जो मैं जी रहा हूँ वो सही है या वो सही है। अब आपके मन में चल रहा होगा महाराज तो इतने पिक्चरों के नाम हुए मालूम, हाँ, कौन सी टारगेट में देखने गए आपको पता महाराज। जो कभी मैंने पिक्चर में ऐसा विषय रख दिया होगा कि इस प्रकार से होता है, ऐसा होता है, तो बोला महाराज ये तो बिल्कुल आपकी बात ही उस भगवान में कही गई है, हमने क्या कही, तो जो आप बोले वही कही गई। ख्याल करके रखना, कई बार ये संपर्क होते हैं, हमारी बातें कहीं ना कहीं टच हो जाती हैं, तो हमें इतना ही सोचना, हम नाटक में बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन रियल में हमारे जीवन क्या होना चाहिए। आज की गाथा आचार्य कह रहे हैं कि संसार को इंद्रजाल समझो, संसार को जादूगर समझो, संसार को माया में समझो। जादू का खेल देखने जाते हो, जब कभी नगर में शहर में कोई जादूगर आए और जादूगर आए तो बहुत सारे खेल दिखाता है और आपको मालूम है जादू चल रहा है, लेकिन विश्वास कर लेते हो। जब उस जादूगर पे विश्वास करते हो तो आप ख्याल करके रखना, आप अपने विश्वास से ठगे जाते हो। कभी आपने विचार किया वो जादूगर ऐसे ऐसे करता है और पीछे लेटा आदमी उड़ने लगता है, हाँ, क्या यार कोई सोचा कैसे होता है, नहीं सोचा। आप उसको आजकल आप देखने के लिए जाओ, पूरा रियल है, सारा का सारा खेल नाटक में चल रहा है, लेकिन रियल जैसा लगता है, उड़ रहा है, उड़ रहा है और कुछ नहीं उड़ रहा है। गर्दन अलग चली गई, पैर अलग चले गए, क्या आपको मालूम है, लेकिन ऐसा लगता है सही है, सही नहीं है, ये भी आपको मालूम है। हमें बस इतनी इसी बात को समझना है कि संसार में जो चल रहा है वो सब सही नहीं है, क्योंकि केवल हमारी आत्म तत्व को पाना ही सही है, हमारे जीव तत्व को पाना ही सही है, हमारे जीव को समझना ही सही है। हम जब तक इस माया जाल से निकलेंगे नहीं, तब तक हम उस वस्तु को समझ नहीं सकेंगे। वो जादूगर, वो मायाचारी करने वाला पैसा लेकर तुम्हें मूर्ख बना रहा है और तुम अपने मोह के कारण से पैसा देकर मूर्ख बन रहे हो। हमें इतना ही ख्याल करना है, घर परिवार छोड़ना नहीं है, लेकिन घर परिवार में ऐसे जीवन जीना है जैसे कलाकार जीवन जीता है। हमें अपने आत्मा तत्व को जानने के लिए, अपने आप को पाने के लिए हम सबके बीच में इस प्रकार से रहें, सबको लगे कि हमारे ही हैं, लेकिन हम किसी के नहीं हैं, हम हमारे ही हैं। ये बात का ख्याल आना चाहिए, तब तुम कहीं कल्याण कर सकोगे। और नहीं तो स्थिति ये बनेगी, मोक्ष जाना होगा। पांचों पांडव साधना कर रहे हैं, साधना करते करते दो पांडवों के मन में ये विचार आ गया, हाय मेरे भाई का क्या हो रहा होगा। पांच पांडव साधना बराबर, तपस्या बराबर, पूरा पूरा गले में सोन, गले में आभूषण जलते हुए डाल दिए गए। उनको अपनी फिक्र नहीं थी, किनकी फिक्र थी? नकुल और सहदेव को फिक्र ये हो गई कि हाय मेरे भाई का
क्या हो रहा होगा, और वो इतनी सी फिक्र संसार में टकरती। हमें इतनी भी फिक्र नहीं करना है, ये पक्का सिद्धांत करना है, पक्की मजबूती बैठाना है मन में से कम इस विषय को अपने निकाल दो कि तुम किसी के कुछ करने वाले हो। अगर कुछ करने वाले होते तो हमारे ख्याल से आदिनाथ भगवान मारीची को सुधार दिए होते। कुछ करने वाले नहीं। धारणा तो यही बैठा के रखो, मन में भावना तो यही बैठा के रखो, लेकिन लोक व्यवहार करना पड़ता है। लोक व्यवहार करो, लोक व्यवहार में जियो, लेकिन लोक व्यवहार को सत्य मत मानो, ये अपने दीवार में बैठाना चाहिए। ख्याल करो, कंचन, कामनी और कामना, ये तीन चीजें हमारे संसार में हमें भटका रही है। एक कंचन, कामनी और कामना, चौथी कादम्बरी भी कह देता हूं। ख्याल करके रखना, कंचन, कामनी, कामना, कादम्बरी हमें चारों चीजें भटकाने का प्रयास कर रही है। आज का आदमी अपने स्वरूप से, अपने तत्व से, अपने आप से क्यों भाग रहा है? कंचन पैसा, कामनी स्त्री, कामना इच्छाएं, इनके कारण से कादम्बरी मतलब शराब, ये चारों से आदमी भटकता ही जा रहा है। कितनी आप है उसको, कितना चाहिए उसको, कितना लेना उसने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया। और ख्याल करके रखना, ये डिसाइड जब तक नहीं किया है तब तक तुम जीवन में दौड़ते रहोगे, दौड़ते रहोगे। हमारी स्थिति मालूम उस किसान की तरह हो गई। एक किसान सम्राट के पास गया, बोला मेरे को खेती करने के लिए जगह नहीं। अभी हमारे शिवदास जी चौहान ने बहुत पैसा दे दिया किसान को खेती करने के लिए। ख्याल करना, उसने जाकर कहा कि मुझे खेती करने के लिए जगह नहीं है, मुझे जगह चाहिए, खेत चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। सम्राट ने कहा कि बहुत जगह पड़ी है, तुम्हें जितनी जगह चाहिए ना, शर्त इतनी है शाम तक मुझे बता देना जितनी जगह चाहिए। सुबह 6 बजे का समय दिया, शाम 6 बजे तक उसे वापस बताना था कितनी जगह चाहिए। वो चला, नापने के लिए चला, चलता गया 12 बज गए, 2 बजे गए, खाना पीना नहीं खाया। उसने कहा जितनी नाप ले उतनी जगह मेरी, जितनी जगह मेरे नाप लूंगा, चल लूंगा, पैदल चला जाऊंगा, उतनी जगह मेरी हो जाएगी। इसलिए दौड़ता रहा। पहले तो धीमे धीमे चला। उसने कहा ऐसे तो मैं जगह कम ही नाप पाऊंगा। फिर थोड़ा तेज चला, फिर और तेज चला, फिर और तेज दौड़ा। दौड़ते दौड़ते उसने दिन भर में 25 किलोमीटर आगे निकल गया। 4 बजे ध्यान आया उसको, खाना भी नहीं खाया, पीना भी नहीं, खाना भी नहीं, दौड़ता गया। शाम 4 बजे ख्याल आया 6 बजे सम्राट को बताना है कि कितनी जगह नापी। अब सुबह 6 बजे से दौड़ा, 4 बजे तक दौड़ा, लौटने में कितना समय लगेगा? हाँ, 2 घंटे में कितना लौटेगा? जो सुबह 6 बजे से लौटने में थोड़ा और तेज दौड़ा, सर पे पैर रख के दौड़ा, और आखिरकार ऐसा गिरा कि कभी उठा ही नहीं। तो आप विचार करना, यही संसार है। संसार तुम्हें कहता है लो, कितना लोगे, लूटो, लेकिन तुम अपने आत्मा रूपी सम्राट से बहुत दूर चले जाते हो। वो कहता है वापस आओगे तो तुम्हें राज दूंगा। हाँ, वापस आओगे तो राज मिलेगा। बचपन में तुम कितने अच्छे थे, कोई कुछ बोल देना तो बुरा नहीं लगता था। फिर थोड़े खिलौने मिले तुम्हें तो तुम अपने खिलौने के लिए लड़ने लगे, ये मेरा खिलौना, ये तुम्हारा खिलौना, है ना। फिर धीमे धीमे आपको और सामान, मोबाइल मिले तो ये मेरा मोबाइल, ये तेरा मोबाइल। धीमे धीमे और कोई घर मिला तो ये मेरा घर, तेरा घर। हम कैसे दौड़ते जा रहे हैं, लूटते जा रहे हैं, पकड़ते जा रहे हैं। और सम्राट ने, आत्मा रूपी सम्राट ने कह रखा है कि जब तक लौट के मेरे पास नहीं आओगे राज नहीं मिलेगा। और पूरा शरीर निकल जाता है, अंग शिथिल हो जाते हैं सब। तब तुम्हें याद आती है, अरे सम्राट ने कहा था लौट के आओगे तो राज दे दूंगा मैं। अब तुम लौटने के लिए दौड़ते हो, भागते हो। अब मालूम पड़ता है कोई बीमारी ने पकड़ लिया तुमको, तुम दौड़ रहे हो, बीमारी के लिए छोड़ूंगा नहीं। बहुत मजे लूटे तुमने, बहुत जीवन में तुमने खूब ऐश करे, अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और पकड़ के रखता है, तुम कहते छोड़, मुझे जाना है
जाओगे कैसे? क्योंकि जो तुमने मजा लिया अब सजा भी भोगो। तो मजे की सजा तो लेना ही पड़ेगी। इसलिए ख्याल कर लो, अभी भी विचार कर लो, कब तक दौड़ते रहोगे संसार में, ये पाना है, वो पाना है, ये जोड़ना है। ख्याल करना, सन्यासी में और संसारी में इतना ही अंतर है। सन्यासी के पास सामान आता है, वस्तु आती है, व्यक्ति आते हैं, सदुपयोग का होता है तो रखता है, नहीं तो कहता है जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा पुण्य लूट के ले जा रहा है। चोर और उचक्के बाहर नहीं घूम रहे हैं, चोर और उचक्के आप लोगों के रूप में घूम रहे हैं। आप लोग मेरे पुण्य को चुरा के ले जाते हो, आप लोग मेरे पुण्य को लूट के ले जाते हो। जैसे आप आए और आपने आकर संसारिक बातें की, आपने आकर घर की परिवार की बातें की, इधर उधर की बातें की, मैंने कि आगे लुटे ले लो। आप विचार करके रखना, ये लूटेंगे मेरे पुण्य को, क्योंकि हमें आपको आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा, और आशीर्वाद देंगे तो हमारा पुण्य लुटेगा ही लुटेगा। लेकिन मैं इतना संतोष रख लेता हूं कि आए तो कुछ नियम भी लेके जाए, तो मेरा कोटा वापस। अब नियम कुछ ले नहीं, खाली फालतू की बातें हो, इधर उधर की बातें हो, आत्मा की चर्चा ना हो, अपने आत्म कल्याण की भावना ना हो, बस आशीर्वादों व्यापार अच्छा चले, परिवार अच्छा चले और सब कुछ अच्छा चले। तो मैंने कहता हूँ आज तो मेरा काम, मेरा सौदा घाटे में बिक गया। आज का दिन घाटे घाटा वाला रहा कि एक ने भी आकर इतने आत्मा की बात नहीं करी, चर्चा नहीं करी, फिर भी मन में संतोष कर लेता हूँ। मेरे को भगवान ने एक और गिफ्ट दिया है, एडजस्ट कर लेता हूँ। चलो आज नहीं तो कल आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, आज नहीं तो कल कभी जागृत होगा, आज नहीं तो कल भावना बनेंगे, आज नहीं तो कल कम से कम इतना तो मुझे विश्वास है कि कैसा भी पत्थर हो, रसनी आवत जात के सिर पे पलट निशान। अगर आप रोज बिना मन के भी धर्म को, गुरुओं को सुनोगे तो कम से कम एक ना एक दिन तो कुछ ना कुछ निशान तो बनेगा। एक अंश भी अगर इंसान पर फर्क पड़ गया तो मैं कहूंगा उसका जीवन का कल्याण निश्चित होगा। क्या करो, सन्यासी के पास वस्तु आती है तो वस्तु को छोड़ने का प्रयास करता है, और सन्यास संसारी के पास वस्तु आती है तो पकड़ने का प्रयास करता है। बाद में क्या होगा, क्या इतना ही विचार करना, संसार में रहकर वैराग्य की भावना को बढ़ाते चले जाओ। बेरुपया का जीवन जियो, मुखौटे बहुत सारे लगाओ, और अभी भी लगा रखे तुमने मुखौटे। पति के सामने जाते तो चेहरा अलग, पत्नी के सामने जाओ चेहरा अलग, माता पिता के पास जाओ चेहरा अलग, बच्चों के पास जाओ चेहरा अलग, मित्रों के पास जाओ चेहरा अलग। मुखौटा बनाने वाला कंपनी वाला फेल हो गया इस मामले में। इंसान ने जितने मुखौटे लगाए हैं, अगर आपकी हर इस चेहरे की स्पेस की फोटो ली जाए, चेहरे के हावभाव की फोटो ली जाए, तो वो जो मुखौटे बनाता है कंपनी वाला, वो कहेगा मैं इस इंसान के सामने हार गया। इतने तरह के तो मुखौटे मैंने भी नहीं बनाए। क्या करना, जिससे मन मिलता है वहां पर चेहरा क्या होता है, और जिससे मन नहीं मिलता है वहां पर चेहरा क्या होता है। फोटो खींच लिया, जैसे तुम्हारा मन वाला आदमी मिले ना, एक फोटो खींचना, और जिससे तुम्हारा मन नहीं मिलता उसके द्वारा फोटो खींचना। आपका ही चेहरा आप ही हो गया, मैं ही हूँ। गुस्सा है, क्रोध है तो चेहरा की फोटो खींचो, और जब मन प्रफुल्लित हो तो फोटो खींचो। आप दिन भर में देखोगे हजारों फोटो मेरे चेहरे के, अलग अलग स्पेस, अलग अलग इस हमारे चेहरे का, हमारे हाव अलग अलग मिलते। क्या करो, करना ही पड़ेगा। संसार में रहोगे तो इसमें जीना ही पड़ेगा। लेकिन एक चीज मिला, क्या मिला लो, हमें अपने एक चेहरा ऐसा बना के रखना है जो इन सब चेहरों को नकली समझता हो। एक चेहरा ऐसा बनाना है जो ये सब चीजों को बेकार भी समझता हो। वो चेहरा होगा आत्मा का चेहरा, वो चेहरा होगा अपने अंदर का चेहरा, वो होगा कि आत्म कल्याण का चेहरा। पर वहां पर तुम्हें कभी किसी के प्रति राग आए तो कहना
करना पड़ता है। संसार में बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, संसार करना पड़ रहा है, लेकिन मेरा इनसे कोई नाता नहीं। दूसरे नंबर पर व्यापार, देखो उसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन ये हमारा जीवन का शाश्वत सत्य नहीं है, ये भी मने चला। हर चीज में इतना सोच लो कि हमें कौन सी चीज उपादेय है और कौन सी चीज है। आचार्य कह रहे हैं माया में संसार है, और माया में संसार से अपने आप को हटाना है तो हमें अपने आप के उस आत्मरूपी चेहरे को समझना है। कितना वैभव है, आप क्या सोच रहे हो? ये तीर्थंकर भगवान में और आप में कोई अंतर है? ये तीर्थंकर में और हम में कोई अंतर है? हम में और आप में कोई अंतर है? एक अंतर नहीं है, पर अंतर कितना है, आप पकड़ के रखे हो और मैं छोड़ देता हूं, बस इतनी अंतर है। आपने उसको ऐसा समझ रखा है संसार को कि इसके बिना तो मेरी सांस लेना मुश्किल पड़ जाएगा, इसके बिना तो मेरा जीवन नहीं होगा। और मुझे क्या लगता है कि आज ही हूं, अभी ही हूं, अभी कुछ हो जाए तो परवे की चिंता की बात नहीं है, बस वहीं पर छूटना प्रारंभ हो जाएगा। छोड़ दोगे तो सही है, नहीं तो छुड़ा लिया जाएगा। जो लोग छोड़ते नहीं है ना, उनका छुड़ा लिया जाता है ना। छोड़ते नहीं तो लास्ट में जब उनका राम नाम सत्य होता है ना, तो जो कफन उड़ाते हैं ना, वो भी उतारने के लिए लोग जाते हैं इतने सारे, लास्ट में ये कफन तो जाएगा जिसका उतार दे। और जो जीवन में छोड़ देते हैं उनको बिना कफन के ले जाते हैं, तुम्हें लिटा के ले जाएंगे, हमें बिठा के ले जाएंगे, और लिटा के भी मुंह भी ढक देंगे। कोई ऐसा काम नहीं किया है जो तुम्हारा मुंह ढक देंगे। साधु को लिटा के नहीं, बिठा के ले जाएंगे कि भाई देख लो, इसने साधना की है, तपस्या की है, इसने अपने आप को समझने का प्रयास किया। दुनिया को कब तक समझोगे? नहीं समझ सकते। तुम अपने आप को नहीं समझ सकते हो। तुम्हारा मन भी इतना नटखट है, चंचल है, ख्याल करके रखना। एक सम्राट की 4 रानियां थी। सम्राट की 4 रानियां थी। एक रानी बहुत सेवा करती थी, दूसरी रानी बहुत सुंदर थी लेकिन चंचल थी, तीसरी रानी थोड़ी गंभीर थी, और चौथी रानी बड़ी इठला के चलती थी। 4 रानियां। अब विचार करके रखना, एक रानी बहुत सेवा करती थी, बहुत सेवा, और दूसरी थी जो बड़ी चंचल थी, सुंदर तो थी लेकिन चंचल बहुत थी, तीसरी थी गंभीर तो थी लेकिन सलाह भी अच्छी देती थी, और चौथी थी जो बहुत इठला के चलती थी, बड़े नखरे में रहती थी। यही स्थिति हमारे शरीर की। पहली रानी जो हमारे शरीर की सेवा कर रही है, उसका संबंध केवल शरीर से ही है। विचार करके रखना, उसका संबंध और कहीं से नहीं है, शरीर से है। वो शरीर को सेवा में लगा के रखी है। और दूसरी रानी जो बड़ी सुंदर तो है लेकिन चंचल है, मन के समान, मन टिकता ही नहीं है कहीं पर। क्या करना? तीसरी रानी बहुत गंभीर है, सबको लेके चलती है, परिवार के समान है, और चौथी है जो बहुत नखरे वाली है, वो आत्मा है, बहुत नखरे वाली है, लेकिन तुम उसके नखरे सहन करते नहीं, मन के नखरे सहन करने लगते हो, और मन के सहन करते हो, आत्मा कहती जाओ तुम्हारा काम तुम समझो, मेरा काम मैं अपने आप करूंगी। ख्याल करके रखना, जीवन में हम शरीर तक ही सीमित ना रहे। शरीर की सेवा तो हर जन्म में तुमने की है। कभी आत्मा की भी सुनने का प्रयास करो, कभी अपने आत्मा को भी जानने का प्रयास करो। वो आत्मा की आवाज, कभी कभी तुम्हारा मन बोलता है मेरे दिल की आवाज है, मेरे आत्मा की आवाज है, वो आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि परिवार का मोह लगा है, व्यापार का मोह लगा है, संसार का मोह लगा है, और महाराज अब तो लॉकडाउन खुल गया है तो व्यापार का मोह लगा है, हमें संसार की चीजों का मोह लगा है। क्या? जब तक तुम्हारे अंदर इस संसार को झूठा देखने की आदत नहीं आएगी, तब तक तुम अपने आत्म स्वभाव को नहीं पहचान पाओगे। आत्म स्वभाव को पहचानना है, कर्तव्यों का पालन करो,
कर्तव्यों के साथ साथ कल्याण की भावना भी भावने का प्रयास करो, क्योंकि कंचन कामनी कामनाओं से छूटोगे तो ही कल्याण से युक्त हो सकते हो। अगर इनमें लगे रहे, कंचन माने धन, कामनी माने स्त्री। पुरुषों के लिए स्त्री कामनी है और स्त्रियों के लिए पुरुष कामनी है। क्या मन में कभी किसी के प्रति एक रागांश वाला भाव आ जाए, किसी स्त्री के प्रति मन में एक रागांश वाला भाव आ जाए, स्त्री के मन में किसी पुरुष के प्रति रागांस वाला भाव आ जाए, पूरी दुनिया में कोई नजर आता है और कोई नजर ही नहीं आता है। उठते बैठते चलते फिरते सब में उसी का चेहरा दिखता है। हर जगह उसकी 1000 लोग और बैठे होंगे तो नहीं दिखेगा, केवल वही चेहरा तुम्हें बार बार दिखेगा। ये इच्छा इस संसार में डुबाने वाली है। हजारों लोग होंगे मेले के अंदर, लेकिन तुम्हारी जिससे इच्छा कामना बन गई, कामनी इच्छा बन गई, मन में बन गया, पर कोई दिख रहा है, तो बस समझ के रखना वो संसार है और संसार में रहने वाले हो। इसलिए संसार से बचने का प्रयास करो। संसार में कब तक पड़े रहोगे? किसी की जब नई नई शादी होती है, शादी के बाद पहली बार जब मायके आए, उससे पूछा जाए, सखियां पूछती हैं किसकी याद आ रही है? अच्छा, श्वेता भी समझता। शादी के बाद जब पहले मायके गई तो सहेलियों ने पूछा किसकी याद आ रही? सासू की याद आ रही? तुमने क्या बोला? नहीं आ रही। देवरानी की याद आ रही, देवर जी की याद आ रही, ननद की याद आ रही। आप विचार करके रहना किसकी याद आ रही थी? राजसाई की याद आ रही थी। तो ऐसा ही है, जो व्यक्ति जहां से अगर जिनके प्रति रुचि हो जाए, इंटरेस्ट हो जाए, मन में भावना आ जाए, उसे संसार की वस्तुएं प्रभावित कर ही नहीं सकती। संसार की चीजें उसे प्रभावित कर ही नहीं सकती। संसार की वस्तुएं तो उसे बहुत दुखदाई सी लगेगी। संसार की वस्तुएं तो ऐसी लगेगी, इनसे कैसे मैं छूट जाऊं, कैसे मैं अपने तक पहुंच जाऊं, कैसे मैं अपने में लौट जाऊं। ख्याल करके रखना, ब्रह्मगुलाल की कहानी आपको मालूम होगी। ब्रह्मगुलाल जीवन में क्या फिरोजाबाद के थे ब्रह्मगुलाल, और अपने जीवन में ऐसे सुहाग रचते थे, ऐसा नाटक रचते थे, ऐसा लगता था कि जैसे साक्षात ही हो। जब कभी भी कोई अपने वेशभूषा बनाते थे, लोग उनके पास उस वेशभूषा को देखने जाते थे। बहुत सी जगह होता है, लोग काली माई बन के निकल जाते हैं, कुछ हनुमान बन के निकल जाते हैं, कुछ लोग उनके ऐसे थे। तो ब्रह्मगुलाल भी ख्याल करना, ब्रह्मगुलाल ने ऐसा जीवन जिया, जीवन जीने का प्रयास किया जिससे लोगों को लगता था बिल्कुल सही जी रहे, सही लग रहे। एक बार सम्राट ने उनसे कहा, ब्रह्मगुलाल तुम ऐसा प्रदर्शन करते हो जैसे लोगों को बिल्कुल सही लगता है, तुम एक बार शेर का रूप धारण करके आओ, मैं देखना चाहता हूं कि बिल्कुल सही में तुम शेर लगते हो। आप विचार करना, ब्रह्मगुलाल जैन थे, राजा ने ऐसी घोषणा कर दी कि ब्रह्मगुलाल को शेर बनकर आना है। मंत्रियों के कहने से ब्रह्मगुलाल ने कहा कि भगवान मैं शेर बनकर तो आऊंगा, लेकिन शेर हिंसक प्राणी है और वो किसी की हिंसा कर दे तो उसके लिए अभयदान देना पड़ेगा, हमें माफ करना पड़ेगा। ठीक है, जैन होकर कैसे हिंसा करेगा? भले नाटक में हो तो भी नहीं करेगा। ब्रह्मगुलाल जब शेर बनकर आए और शेर बनकर आने के बाद राजा ने राज दरबार में बुलाया और एक तरफ बकरे को बांध दिया। हिंसा करना होगा तो बकरे की कर देगा, लेकिन शेर क्या, बकरा क्या और इंसान क्या? ख्याल करके रखना, शेर के लिए तो बकरा और इंसान, जब शेर हिंसक ही है तो उसके लिए तो सामने कोई भी अच्छा है। और ब्रह्मगुलाल ने छलांग लगा दी राजा के बेटे के ऊपर। राजा के बेटे में छलांग लगाई, राजा का बेटे को चीर के अलग कर दिया। राजा बहुत दुखी हुआ, लेकिन अभयदान दे चुका था, राजा कुछ नहीं बोला। बात आई गई हो गई, लेकिन फिर मंत्रियों ने भड़काया कि ज्यादा रियल का जीवन जीने का प्रयास करता है,
तो उन्होंने कहा कि इससे वो लोग मुनिराज बनकर आए। मुनिराज बनने के लिए बोला गया। जब मुनिराज बनने के आने के लिए बोला गया तो ब्रह्मगुलाल ने कहा मुझे 6 महीने का समय चाहिए, क्योंकि वो ऐसा रूप है जो एक बार धर लिया जाए तो दोबारा वो रूप उतारा नहीं जाता है। ब्रह्मगुलाल से कहा गया 6 महीने का समय दिया। जब ब्रह्मगुलाल आए 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद राज दरबार में पहुंचे और देखा तो साक्षात छवि वितरागता के ऊपर से झलक रही। ख्याल करके रखना, लोगों को लगा ये नाटक रूप में झलक रही है, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो राजा ने बहुत सम्मान किया। सोने के सफा, सोने के थाल, बहुत सब कुछ सामान उनको भेंट किया। सम्राट ब्रह्मगुलाल ने इतना ही कहने का प्रयास, सम्राट ये दिगंबर मुद्रा का भेष है, ये जैन मुनि का भेष है, ये दिगंबर मुद्रा ये तुम्हारे भौतिक धन पर आकर्षित नहीं होती है। और अब मुझे ये सम्मान की आवश्यकता नहीं है। मेरा सम्मान तो तुमने उसी दिन कर दिया था जिस दिन तुमने कहा कि मुनि बनकर आना, बस उसी दिन मेरा सम्मान हो गया। और आज मैं जो मुनि बना हूं, अब मैं जीवन पर्यंत मुनि ही रहूंगा। मुझे बाहर का वैभव नहीं चाहिए, मुझे अंदर के वैभव की प्राप्ति हो गई है। ख्याल करके रखना, जब अंदर का वैभव मिल जाए तो बाहर का वैभव तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकेगा, बाहर का माया तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। बाहर की माया से बचना है, बाहर के छल कपट से बचना है, बाहर की दुनिया से बचना है, तो अपने अंदर देखने का प्रयास करो। कम से कम सावन का जीवन उपयोग करो, कम से कम जीवन में लोगों से संपर्क में जाओ, कम से कम जीवन में हाथ पैर की क्रियाएं चर्याएं करो, कम से कम जो भोजन जितने में काम कर सके उतने करने का प्रयास करो, मन में से निकालने का प्रयास करो। जब तक तुम्हारे मन से नहीं निकलेगा तब तक संसार बढ़ता ही रहेगा। सीमित हो जाओ, जैसे ही सीमित हो गए तो समितियों का पालन करते चले जाओगे। सीमित ही दरवाजा समिति का खुलता है। सीमित नहीं होगे तो तुम्हारा जीवन बढ़ता चला जाएगा, और जीवन बढ़ेगा तो तुम बैठुया की तरह अपने जीवन को समाप्त करने में प्रयास करो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आपके जीवन को समझना है, संसार को माया में समझो, संसार को हम छल कपट में समझें। खिलेगा कमल का फूल इसी संसार में, समित का बोध होगा तो इसी संसार में, कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो आप इतना ही ख्याल करना कि संसार को हे समझो, संसार को नष्ट वाला समझो, लेकिन इसको ऐसा मत समझो कि इससे हम निकल नहीं सकते। हमें यही रहकर अपने आत्मकल्याण करना है। संसार की क्रियाएं आसक्ति पूर्वक मत करो, संसार के लोगों से मोह पूर्वक मत करो, संसार के व्यक्तियों से संबंध उतना ही बनाओ जितने में काम चलता हो, उससे ज्यादा तुम अपने आप को समय दो। हम जिसको समय देते हैं वो हमारा हो जाता है। आप एक कुत्ते को रोज समय दो, आप अपने घर में कुत्ते को पालते हैं, जानवर को पालते हैं, जानवर को रोज समय दो, वो जानवर भी तुम्हारा हो जाए। इंसान की तो बात छोड़ो। अब हमें करना क्या है निर्णय, अपने आप से सोचो। जो लोग तुम्हें संसार की ओर ढकेल रहे हो, जो लोग तुम्हें पाप की ओर ढकेल रहे हो, जो लोग तुम्हें संसार की क्रियाओं में ढकेल रहे हो, उनसे थोड़ा सा बचो। और जो लोग तुम्हारे अच्छे के लिए सोचते हो, जो लोग तुम्हारे कल्याण की बात करते हो, जो लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से मिलाने की बात करते हो, जो लोग तुम्हें तुम्हारे जीवन के सुख को देने की बात करते हो, उधर जुड़ते चले जाओ। यही संसार कम हो जाएगा, यही से संसार छूटने लग जाएगा, यही से संसार। पर इतना ही ख्याल कर लो कि हमें अपने कल्याण से लोग व्यक्तियों को कैसे ढूंढना है, कैसे कल्याण करना है, अच्छे लोगों के पास कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या चर्चा करना है, क्या चर्चा करना है। हाँ, कई बार हमें उनसे भी बात करना पड़ती है जो निगेटिव है। कई बार हमें उन लोगों के पास भी उठना बैठना पड़ता है जो लोग थोड़ा भी हित की बात नहीं सुनना चाहते।
हमें कई बार उन लोगों से भी संपर्क बनाना पड़ता है, लेकिन उनसे संपर्क बनाओ, दिल में ये भाव रखो भगवान इसे सद्बुद्धि देना, और मन में ये भाव रखो इसकी बातों को दिमाग में बैठा ला मत, क्योंकि ये तो अपना तो कल्याण कर ही नहीं रहा है, हमारा भी कल्याण नहीं करने देगा। क्या करो, चातुर्मास का समय चल रहा है, चारों तरफ कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण से अभी तो नई नई आ गई बीमारियां, बताया कि आज महाराज नई बीमारी आ गई, पूरा शरीर दर्द करने लगता है, ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं कि हमारे को पता नहीं कहां से, और अब तो डॉक्टरों को ही होने लग गया है, तो फिर मरीजों का कहते हैं जब रक्षक ही भक्षक हो गया तो फिर कैसे होगा। सेल्फ की डॉक्टर स्वैच्छिक अपने आप को लॉकडाउन में ले जाने का प्रयास करो, सबके बीच में रहो, सबके बीच में रहो, लेकिन तुम्हारे बीच में कोई ना रहे, उसके लिए हमें पहले शारीरिक दूरियां भी बना के रखना है, मुंह पर मास्क लगा के रखना है, शारीरिक दूरियां आदि आदि हमें अपनी सावधानी जरूर बनाना है। अगर हम नहीं बनाएंगे तो हम अभी हमारे पास सब कुछ है, पावर भी है, सब कुछ है, तो हम बचे, लेकिन फिर भी कभी कुछ आ गया, उसमें बहुत ज्यादा सिद्धांत नहीं लगाना, महाराज बीमार होना होगा तो हो जाएंगे और नहीं होना तो नहीं होंगे, फिर तुम जाओ गले मिलो कोरोना वालों से, ना हो गए तो ही जाओ। अभी एक बताया था कि जो लोग लॉकडाउन में बाहर घूम रहे थे तो एक एम्बुलेंस घूमती थी, उस एम्बुलेंस के अंदर एक डमी बैठा रखी थी, पॉजिटिव वाली डमी, और वो आदमी को उसमें ऐसी ऐसी फोटो बना के डाले गए कि आदमी कह नहीं मुझे नहीं जाना, वो कह रहा तुम बाहर घूम रहा, फिर अंदर में तेरे को लेके चलता और भाग रहा है डॉक्टर। तो विचार करके देखना, ऐसा ही है ये संसार है कि यहाँ पर पता नहीं किसके माध्यम से क्या हो जाए। अध्यात्म को छोड़ दें, इसमें हम बच के रहें, संसार के व्यक्तियों से भी बच के रहें, जिन लोगों को इस प्रकार की बीमारी उनसे भी बच के रहें, और जिनको जन्मजात बीमारी लगी है नेगेटिव की, जबकि जन्मजात उनके मन में नकारात्मक सोच है, जन्मजात उन्होंने अपने आत्म कल्याण का सोचा ही नहीं है, उनसे तो आज नहीं कल भी दुनिया बना के रखना। आप अपने जीवन में अच्छी चीजों को लेकर समझने का प्रयास करें, क्योंकि तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित है। वैराग्य के बिना तुम्हारा ज्ञान ऐसा ही है जैसे गधे के ऊपर बहुत बड़े सांप लागते हैं। वैराग्य के बिना तुम्हारा ज्ञान, चारित्र के बिना तुम्हारा ज्ञान ऐसा ही है जैसे रसगुल्ले में चम्मच पड़ी हुई है, चम्मच को आज तक रसगुल्ले का स्वाद नहीं आया, लेकिन चम्मच रसगुल्ले में पड़ी है, वो दूसरे को तो स्वाद दे रही है, लेकिन खुद को कोई स्वाद आता नहीं है। अगर तुम्हारा ज्ञान सम्यक है तो आपके ज्ञान में आंशिक तो परिवर्तन दिखेगा, चारित्र रूप में आएगा ही आएगा। चारित्र भले ही जड़ की क्रिया है, शरीर की क्रिया है। ख्याल करना, दूसरे को लोग कोई बहुत उपदेश देते रहे और खुद का जीवन आचरण उनका सम्यक ना हो तो उनकी बातों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। उनके लिए तो इतना ही कहते हैं, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। तो हमें अपने जीवन में अगर हमारे पास राइट नॉलेज है, सम्यक ज्ञान है, आज ही तो मैंने बताया सम्यक ज्ञान की परिभाषा। सम्यक ज्ञान की परिभाषा वो ही है जिसमें अपना हित दिखता है, अपना ज्ञान सबको है। चार अनुयोग, चारों अनुयोगों को मैंने आज ऐसी ऐसी दृष्टांतों से घटा दिया। झाड़ू लगा रहे हो तो चारों अनुयोग लगा लेना, भोजन कर रहे हो तो चारों अनुयोग लगा लेना, आप विचार करना स्नान कर रहे हो तो चारों अनुयोग लगा लेना। झाड़ू लगाते समय चारों अनुयोग क्यों, कैसे लगेंगे? झाड़ू लगाने से जगह साफ होती है, ये कौन सा अनुयोग? प्रथम आगे। झाड़ू लगाने से जगह साफ होती है क्योंकि पहले भी हुई है, ये प्रथमान योग। झाड़ू लगाने से जीवों की रक्षा भी होती है, करना योग, क्योंकि दया भाव है तभी झाड़ू लगा रहे, और ये भाव है झाड़ू लगाने से सफाई होती है। तो तुम अभी पहले में पढ़े, झाड़ू इसलिए भी लगा रहे हैं कि जीवों की रक्षा भी हो, करना योग। सही से झाड़ू लगाना, साफ से लगाना, ऊपर ऊपर से झाड़ू मत घुमाओ, नीचे भी लगाओ। कौन सा? चढ़ना योग। और
सफाई तो बाहर ही होगी, अंदर में नहीं होगी। अंदर की सफाई करना है तो हमें झाड़ू चरणानुयोग वाली नहीं, हमें झाड़ू द्रव्यानुयोग वाली लगाना पड़ेगा। द्रव्यानुयोग में जाएंगे तो अंदर के कर्म भी साफ होंगे। क्या बाहर की दुनिया कुछ अलग है, अंदर की दुनिया कुछ अलग है। अब जब मैं सुबह पढ़ा रहा था तो बच्चे लोग बोल रहे थे महाराज पूर्ण वैरागी हो जाएंगे तभी द्रव्यानुयोग आएगा। आप ख्याल करके देखना, द्रव्यान योग तो अनुभूति का विषय है, चर्चाओं का विषय तो बहुत कर्णानुयोग है। और मुझे तो आश्चर्य ये होता है लोग द्रव्यान योग को चर्चा का विषय बना दिया, प्रथमान योग को तो निकाल के बाहर ही कर दिया, झूठा होता है। कर्णान योग पे उन्हें विश्वास नहीं है और चरणान योग में उन्हें कुछ करना नहीं है, बस द्रव्यान योग को लगा के बैठे। तो द्रव्यान योग चर्चा का नहीं, अनुभूति का विषय है। रसगुल्ले में चम्मच की तरह मत पढ़ो, रसगुल्ले में रस की तरह पढ़ो। रसगुल्ले में स्वाद कहाँ से आया? वो मावे का रसगुल्ला वो गोल गोल बनाते हो ना, उसमें स्वाद नहीं है। उसके अंदर चाशनी है ना, और चाशनी भी कितने तार वाली, ऐसे करके देख देना, 1 तार 2 तार 3 तार, 3 तार की चाशनी है तो स्वाद अच्छा आएगा, और चारों तसली हो गई तो अभी कहता आपने कुछ ना कहते मानो तो आपने बता तो कितने तार की चाशनी में स्वाद आएगा। पानी ज्यादा डाल दिया तो बस फीका फीका, रसगुल्ला भी फीका और वो भी फीका। तो ख्याल करो उस चाशनी में स्वाद जैसे आ रहा है, वैसे ही हमारे ज्ञान के अंदर हमने 1 व्रत लिया, 2 व्रत लिया, संयम लिया, साधना करी, तपस्या करी तो स्वाद बढ़ता जाएगा। नहीं तो ज्ञान की बातें करते रहो, ये लिखा है फलाने ग्रंथ में, ये लिखा है ये महाराज को ये करना चाहिए, ये महाराज को ये नहीं करना चाहिए, न तुम्हें स्वाद आ रहा है और न किसी को स्वाद लेने दे रहे। क्या जब संयम अनुभूति की बात निकलती है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव, जब तुम्हारे अनुभव से कोई बात निकलती है, दिमाग की बात दिमाग तक जाएगी और दिल की बात दिल तक जाती है। जब दिल से बात निकलती है कि हमें कल्याण करना है, कैसे करना है, हम अभी नहीं कर पा रहे हैं लेकिन बीजारोपण को भी करना है, छोटे छोटे से नियम लेना है, छोटे छोटे से जिन चीजों से, देखो 3 चीजें हैं जिनको हम दूर कर सकते हैं। एक वस्तु है, पदार्थ है, जिन पदार्थों के माध्यम से तुम्हारा मन खराब हो रहा है उन पदार्थों को दूर करने का प्रयास करो। जैसे मोबाइल के माध्यम से मन खराब होता है तो छोड़ दो उसे, टीवी के माध्यम से मन खराब होता है तो छोड़ दो उसे, गाड़ी के माध्यम से, पदार्थ संसार में जितनी वस्तुएं दिख रही है, घर हो, मकान हो, दुकान हो, उनसे छोड़ने का मतलब नहीं छोड़ पा रहे हो तो अटैचमेंट छोड़ो, ज्यादा आसक्ति छोड़ो, ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखो पदार्थ। दूसरा क्या है, कोई क्रिया से तुम्हें दुख होता है, जैसे हम सर्दी जुकाम है और ठंडा पानी पिएंगे, वो क्रिया है, उस क्रिया को ठंडा के बिना हमारा चल नहीं रहा है तो हमें और ज्यादा तकलीफ होगी। तो भले ही शरीर कहे नहीं ठंडा चाहिए, नहीं तुम्हारी सुनना नहीं है, मुझे अपनी भी ख्याल करना है, छोड़ दो उस क्रिया। जो भी क्रिया तुम्हारी है, जो तुम्हारे लिए दुखदाई है, वो क्रिया चाहे भले, अब देखो अब यहाँ पे खुजली मच रही है और खुजा जा रहा है और यहाँ खून भी आ गया, तो क्रिया छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? छोड़ोगे तो निकल के पास बाहर आ जाएगा। भले ही अच्छा लगता है, कभी खुजली हो जाए किसी को, ऐसे करता है अच्छा लगता है ना। एक आदमी को सीधे हाथ में खुजली हो रही थी, सीधे हाथ, तो उसने पूछा ज्योतिष वाले से कि सीधे हाथ में खुजली हो रही है, उसने कहा पैसा आने वाला है, बहुत पैसा आने वाला है, सीधे हाथ में खुजली, पैसे ही पैसा आएगा तेरे को, बहुत धन आएगा। उसने कहा हृदय में भी खुजली हो रही है, तुम्हें कोई चाहने वाला आने वाला है, जो तुम्हें कोई चाहेगा वो आने वाला है, बहुत प्यार करने वाला। पैर में खुजली हो रही, उसने कहा तुम्हें विदेश यात्रा का सौभाग्य मिलने वाला है, तुम कहीं विदेश जाओगे, तुम्हारे लिए कहीं बाहर जाने का सौभाग्य मिलने वाला है। उसने कहा पीठ में भी खुजली हो रही, उसने कहा भाग्य से देखो खुजली की बीमारी हो गई, हर जगह खुजली हो रही, और हर जगह खुजली होगी तो क्या हो गया, खुजली की बीमारी हो गई, भगा दिया। तो
जीवन में इतना ही विचार क्या बोल रहा था, हाँ खुजली के पहले क्या बोल रहा, हाँ पदार्थों को छोड़ने के लिए तो पहला हमें पदार्थ छोड़ना है, दूसरा क्रिया, खुजली की क्रिया लग रही हो, हमें बहुत अच्छा लग रहा है खुजाने का, लेकिन खुजाने से वहां पर खुजली से खून आने लग गया, खुजली से मां, तो उस क्रिया को छोड़ दो। बच्चों को कभी आदत होती है, मम्मी अंगूठा चूसा है रात में, नहीं चूसता, अच्छा बच्चा है, तो विचार करना किन्हीं की आदत होती है अंगूठा चूसने क्रिया, अगर उन्हें अंगूठा चूसने को ना मिले तो उनको लगता है यार कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, उदास हो जाते हैं। और हमें तो कई बार आश्चर्य लगता है, बच्चे अंगूठा पिए तो चले, बच्चे के पापा पीते, एक जगह छोटा बच्चा पापा की आदत वो अंगूठा मुंह में लगा कर रखते, अब एक हाथ से अंगूठा और एक हाथ से ऊपर, अब दादी जी की हालत होगी, क्रिया में आ गया उसके कि अंगूठा बिना, कभी अंगूठा चूसते हैं, कभी तो उंगली चूसते हैं, कभी कुछ भी, ये क्रिया खतरनाक है, इसे छोड़। अगर तुम्हारे हितकारी, तुम्हें अगर अच्छा लगता है, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अच्छा लगने के बाद भी वो क्रिया तुम्हारी अच्छी नहीं है, तो आप क्या करना, कई बार क्या करते हो, अंगूठा चूसता जाए तो उसमें घी तेल लगा के मिर्ची लगा देते, लेकिन बच्चे बड़े होशियार, वो पहुंच लेते कपड़े सब फीलने लगते, कई बार बांध देते हो, तो वो क्रिया है। और तीसरे नंबर की सबसे बड़ा जो छोटी योग है, आत्मा तत्व को जानने के लिए, अपने आप में लौटने के लिए, किसी व्यक्ति से तुम्हारा मन नहीं मिलता है, किसी व्यक्ति से, पहले नंबर पे पदार्थ, दूसरे नंबर पे क्रिया, तीसरे नंबर पे व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे आत्म साधना में बाधक है, कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हारी अपनी स्वयं की उपलब्धि में बाधक है, तो उसे छोड़ने का प्रयास करो। अगर नहीं छोड़ोगे तो वो एक दिन तुम्हें तुम्हारी क्रिया से छुड़वा देगा, वो तुम्हारी साधना से छुड़वा देगा। ख्याल करके रखना, हम साधक बनने के बाद भी किसी व्यक्ति के मोह में फंस जाते हैं, किसी व्यक्ति के मोह में फंस जाते हैं, तो वो व्यक्ति ना मिले तो हमारी साधना अधूरी लगती है। हम घरे संसारी लोग, आप लोग, अगर किसी तुम्हारा मन लग जाए, मन मिल जाए और वो ना मिले तो चाहे भले ही साक्षात महाराज मिल जाए। कई बच्चियों को मैं देखता हूँ, जब कभी कोई लफड़ों में पड़ जाते हैं, किसी गलत जगह पड़ जाते हैं, उनको कितना भी समझाया जाए, वो कहते नहीं प्यार किया तो डरना क्या है ना। अब उनके लिए वो ही सब चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मैं कहना चाहूंगा, जो तुम्हारे धर्म से तुम्हें छुड़ाए, जो तुम्हारे संयम से तुम्हें छुड़ाए, जो तुम्हारे चारण से छुड़ाए, उसके पहले, छोड़ने के पहले उस चीज को छोड़ देना, उस व्यक्ति को छोड़ देना, तो तुम्हारा कल्याण होता चला। माया में समझो इस संसार को, ऐसे से करते ना हाल उड़ाते हो माया, तो ऐसे समझो सब लोग ऐसे से करने वाले हैं, तो माया से भ्रमित कर रहे हैं और तुम्हें भ्रमित कर तुमको तुमसे छुड़ा दे। अब ऐसे से नहीं करते। अब तो बच्चे बोलते मेरी अच्छी मम्मी, वो क्या माया चाली कर, उसने झुमाया मम्मी को, मम्मी उसके लिए फ्लैट हो गई, है ना। अब पतिदेव ने कह दिया अरे तुमसे तो अच्छा कोई नहीं है, तो हो गया काम, है ना। पत्नी ने कह दिया तुम तो मेरे स्वामी हो, मजा आ गया, स्वर्ग मिल गया आपको तो, है ना। और एक नई गाड़ी किसी ने भेंट कर दी, ऐसा लगता है अब तो मेरे को यार गाड़ी से घूमेंगे फराटे मार कर। वो कौन सी गाड़ी है? फराटे वाली फॉर्च्यूनर है ना, मर्सिडीज है ना, और कौन सी आती है? फरारी, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज और अब मारुति तो बेकार होगी, मारुति इसलिए मारुति है ना, टवेरा सब बेकार, तो नहीं आ रही हो, कोई और आई भाई ख्याल कर। ये सब चीजें जो दिखती है ना, हमें लगता है मिल गया मुझे सब कुछ नहीं मिला। एक तुम्हें पकड़ के रख रहा है, एक वो बेड़ियों से बंधा है ना, वो आदमी छूट जाएगा, लेकिन बिना बेड़ियों का जो आदमी दिख रहा है ना, मोह रूपी बेड़ी से बंधा हुआ, ये छूटना बहुत मुश्किल। क्या करना, जेल का आदमी बंधा हुआ सोचता है मैं जेल
से बाहर निकल जाओ। आप लोगों ने कभी सोचा मैं इस संसार से बाहर निकल जाऊं? तो वो जेल ज्यादा खतरनाक है। ये जो जेल संसार की जेल है वो खतरनाक है। क्या करना, वो व्यक्ति तो 10 साल 5 साल 4 महीने 6 महीने निकल जाएगा, लेकिन ये जेल, और ये जेल छोड़ने के लिए हमने ये जेल स्वीकार कर ली। ये जेल भी हमारी बंधन है। क्यों? यहाँ बंधन क्या है कि हमें संसार में नहीं जाना है, और अगर हमने यहाँ से संसार में जाने की सोच ली, इस बंधन से मुक्त हो गए, तो संसार बढ़ता चला जाएगा। मुक्ति रूपी बंधन को स्वीकार कर लो एक बार, तो जीवन तुम्हारा बहुत आनंदित होगा। इस संसार को माया में समझो, इतना मन में धारणा बना लो कि जिनसे हमारे आत्मकल्याण की बात नहीं होती, जिन पदार्थों से हमारा आत्मकल्याण नहीं होता है, जिन जगह पर जाने से मेरे मन में संकल्प से परिणाम होते हैं, वहां मैं नहीं जाऊंगा, उन व्यक्तियों से बात नहीं करूंगा, उन क्रियाओं को नहीं करूंगा। लेकिन घर में हो, परिवार में हो, साधु संत नहीं हो, तो जाना पड़ता है, जाओ। लेकिन ये सही नहीं है, ये धारणा मन में बताओ, कहो नहीं उनसे। कहोगे तो गड़बड़ हो सकता है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ और मैं सही नहीं हूँ, कहो नहीं, हृदय में बना लो। और जिस दिन मौका लग जाए, जिस दिन तुम्हारे अंदर के भाव परिणाम और तीव्र हो जाए, झटका देकर छोड़ कर निकल जाओ अपने कल्याण के लिए। पर वही तुम्हारे जीवन की सार्थकता होगी, वही सत्यता होगी और वही सार्थकता होगी, तभी तुम्हारा जीवन आनंदित होगा।